तो भाई साहब ये है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश जो 1% और 2% में आता है। 1% की कीमत है 46 रुपीज और 2% की 65 रुपए। मैं आपको बता दूं यही अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे लेने जाएंगे तो 250, 300, 400 आते, और अगर कोई फॉरेन ब्रांड है तो भाई साहब 1000 रुपए तक भी आता। मैं अपना पर्सनल रिव्यू बता रहा हूं कि मैंने इसको करीबन 3 से 4 महीने यूज करा, लेकिन मुझे इतनी भयंकर इससे प्रॉब्लम हो गई। मैं अपना पर्सनल रिव्यू, इसकी प्रॉब्लम नहीं है बट इसका यूज करने का तरीका क्या है, मुझे इस पे क्या साइड इफेक्ट हुए, वो सारी चीज आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है। लोग जाके ले लेते हैं, यूज करते, फिर बोलते हैं इसके तो साइड इफेक्ट हो रहे। क्या ये रेगुलर फेस वॉश से अलग है? सैलिसिलिक एसिड होता क्या, ये क्या काम करता है, सारी डिटेल मिलूंगी आपको, ये वीडियो जरूर देखें। तो भाई साहब ये सैलिसिलिक एसिड होता क्या है, कैसे शरीर में काम करता है स्किन पे, उसको समझने से पहले देखें कि ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का आता है इसमें क्या है एक्चुअली। तो देखो इस तरह का आता है सैलिसिलिक एसिड, ये 60 ml का है, 1% लिखा है, फॉर्मिंग फेस वॉश है, और पीछे देखेंगे आप तो लिखा है सैलिसिलिक एसिड 1%, और उसके साथ सिर्फ मिला है ग्लिसरीन एंड जेल बेस। जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा एक लिक्विड जेल जैसा आएगा, और आप जब इसको हाथों पे रख के रब करेंगे तो पूरा ये फॉर्म टाइप बन जाएगा। तो सैलिसिलिक एसिड को कहते हैं भाई साहब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहा, एक तरह का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, केमिकल होता है। जैसे ही आप शरीर पे लगाते हो इस तरह का झाग बनता है। ये झाग क्या करता हो, जनरली 4 काम करते हैं, ठीक है, 4 काम। सबसे पहले काम होता है इसका पेनिट्रेशन। जैसे ही आप लगाते हो तो आपके स्किन पे जो पोर्स वगैरह रहते हैं ना, वहां से अंदर जाता। अंदर जाने के बाद क्या ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं सुबिकेशियस ग्लैंड, और ये अंदर अंदर जो पीला होता है इसको कहते हैं लिपिड, सीबम। वो लोग जिनको बहुत ज्यादा ऑयल आता, सिबिकेशियस ग्लैंड सादा सिक्रीट करता है क्या, सीबम। और वो लोग जिनकी ड्राई स्किन है मेरे जैसे, हम लोगों को कम सिक्रीट करता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही पोर्स के अंदर जाता है ये जो ऑयल लिपिड्स है ना, वो लिपिड को डिसोल्यूशन कर देता है। मतलब जिस तरह से अपन आटे में पानी मिलाते और मिल जाता है, उसी तरह ये फॉर्म अंदर जाके जो जमा हुआ लिपिड रहता है ना, सिबिकेशियस में जो ऑयल रहता है, इसको गला देता है, गलाने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया, फंगस या डेड सेल रहते हैं ना, ये जैसे ही आप धोते हो ना, इस तरह का पूरा क्लीन हो जाता है। और थोड़े टाइम बाद जिस तरह का आपका ये पिंपल्स, फुंसी, फोड़े और पोर्स रहता है ना, वो कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी बात है, यही इसका काम है। इसके साथ साथ जो डेड स्किन सेल है, एक्सोफोलेंट का भी काम करता है। आपकी जो टॉप की स्किन पे जो आपके जो सेल्स, डेड सेल है ना, ये खत्म हो जाते हैं ना, इनको भी निकालने का काम करता है। और एज एक्टर एस्पिरिन का काम करता है। सिंपल तौर पे जो सूजन होती है ना, इन्फ्लेमेशन की, एक पिंपल्स अगर कई बार होता है, फुंसी नहीं होती पर फिर भी एक सूजन जैसा हो जाता है ना, उनको भी हटाता है। तो ये 4 तरह के काम करता है। तो सैलिसिलिक एसिड का मेन काम यही रहता है। मार्केट में आधा %, 1, 1.5 और 2.5% भी आते, पर हम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कर रहे हैं सिर्फ 2 वेरिएंट में मिलता है। पहला मिलता है 1% में और दूसरा मिलता है 2% में। 1% में तो देखा जाए तो सीधी सी बात है, माइल्ड है। वो लोग जो बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइम लगा रहे, धीरे धीरे बॉडी को सूट हो जाए, देखो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो वो लोग जो कि पहली बार यूज कर रहे हैं या लगातार मतलब चालू कर रहे हैं, ठीक। दूसरा जिनकी सेंसिटिव स्किन है, साथ में कहते हैं कि इसको डेली फेस वॉश भी कर सकते हैं, बट मैं डेली इसको फेस वॉश से मना करूंगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा थोड़ा माइल्ड आपको स्किन को क्लीन करना है, थोड़ी बहुत पिंपल्स कभी कभी होती है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा 2% जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कई बार तो डॉक्टर ही रिकमेंडेड करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक। वो लोग भी, इनको बहुत ज्यादा एक्ने है, पोर्स होते हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती रहती है, सूजन होती रहती है, मतलब ये डीप पोर्स और एक्ने कंट्रोल का काम होता है, फुंसी फोड़े, तो ये उनके लिए काम आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये कौन यूज कर सकता। सबसे पहले बता दूं, अगर आप सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश या सीरम में कुछ भी यूज कर रहे हो, तो अगर आपकी नॉर्मल या फिर ऑयली स्किन हो तभी आप यूज करें। ये वो लोग जिनकी ड्राई से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ड्राई है ना भाई साहब, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी भी बहुत ड्राई, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। देखो यार, प्रकृति परमात्मा ने जो शरीर बनाना है, ये सबका अलग अलग बना है। जैसे कलर को देखो तो कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई बीच का है, जैसा भी कलर, ठीक है। उसी तरह जो स्किन का टाइप है ना, वो सभी का अलग अलग है। किसी की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, बहुत ज्यादा ड्राई, किसी की नॉर्मल है। तो हम एक दूसरे से जलते कि उसकी ऑयली है, मेरी ड्राई, ऐसा कोई, बट नहीं, प्रकृति ने बताया। रीजन क्या है मालूम है? ये होता है सुबिकेशियस ग्लैंड। वो लोग जिनकी ड्राई स्किन होती ना, ये ग्लैंड है ना, ये सीबम बहुत कम रिलीज करता, मतलब ऑयल बहुत कम रिलीज करता। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप सैलिसिलिक एसिड लगा रहे हो, तो वैसे ही आपकी ड्राई है और ये और कम प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण आपकी स्किन में ड्राइनेस हो जाएगी। और मैंने जब इसको यूज करा था, उसके 15 दिन, महीने भर बाद मुझे एक फंगल इन्फेक्शन हो गया था यहाँ पे, और मैंने 1 महीने तक दवाई खाई थी। खैर वो मैंने उसको वीक में 2 बार 3 बार यूज कर लिया था, और उस टाइम ठंड का भी टाइम था। कहते हैं इसको लगाने के बाद मॉइस्चराइजर यूज करना था, बट मैं करता था तो बहुत जलन टाइप होता था। ऐसा कोई रिस्क, बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं थे, बट एक टेम्पररी साइड इफेक्ट होता है कि जलता, एक इरिटेशन टाइप जैसा लगता है, जलने सा होता। तो मेरे साथ वो हुआ था, एक तरह का जो जैसे दराद हो जाती ना, फैलती वो यहाँ हो गई थी, मतलब बड़ी हो गई थी और 2-3 जगह होती, बियर्ड में भी हो गई थी। तो यही कारण था, फिर मैंने इसको बंद करा, मॉइस्चराइजर ज्यादा यूज करा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, स्किन के लिए ध्यान रखना है, ठीक।
वो लोग जिनकी स्किन मॉइस्ट है, हमेशा हाइड्रेट रहेगी, उसकी स्किन पे कभी भी इंफेक्शन या कोई बीमारी नहीं होगी, तो इसको यूज कौन कर सकता है? वो जिनकी ऑयली स्किन है, वो लोग जिनको बहुत ज्यादा एक्ने या पिंपल है, या फिर ब्लैक हेड व्हाइट हेड, तो वो वीक में कम से कम 1 से 2 बार आप लगा सकते हो। वो लोग जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है उनको यूज नहीं करना है, सेंसिटिव स्किन उसको यूज नहीं करना। वो जिनको अक्सर एलर्जीज, इन्फेक्शन, रैशेस वगैरह होते रहते, भाई साहब सैलिसिलिक एसिड का कोई सा भी फेस वॉश या क्रीम नहीं लगाना, क्योंकि ये डीप क्लीन करता है, ग्लैंड का ऑयल भी निकाल लेता है। जो सुबिकेशियस ग्लैंड जो ऑयल रिलीज करता है, सीबम रिलीज करता है ना भाई साहब, वो भी निकाल देगा। तो नेचुरल ऑयल भी ये निकाल देता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश ले रहे हो, और अगर आपकी ड्राई स्किन है फिर भी आपको एक्ने पिंपल्स होते हो, तो आप 1% यूज करें, वीक में 2 बार करें, पर यूज करने के बाद अच्छा मॉइस्चराइजर लगा। और जब जब आप इसको यूज कर रहे हैं, वीक में दिन में 2 या 3 बार आप कम से कम मॉइस्चराइज लगाना। और ठंड का टाइम है तो भाई साहब ध्यान रखें, कम से कम 2 से 3 बार चेहरा धोना है विदाउट फेस वॉश, और आप कम से कम मॉइस्चराइजर तो लगाएं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई साहब कि लोग क्या है, बहुत इजीली अवेलेबल है, जैसे मेडिकल से दवाई ले आते, उसी तरह जन औषधि केंद्र से तो भाई साहब ये ले आएंगे और यूज कर लेंगे, फिर उसकी रैशेस हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, और फिर बोलेंगे ये बेकार है। बट ऐसा नहीं है, हर किसी का काम है आपकी स्किन कैसी है, जिस तरह की तकलीफ हो उस तरह का यूज करना। बहुत ज्यादा ही अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो प्लीज डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए, इधर उधर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सैलिसिलिक एसिड एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जैसे पैरासिटामोल। सिर दुखता है तो हम क्या खाते हैं? पैरासिटामोल। बुखार आता तो पैरासिटामोल खाते हैं, हम आमतौर पर खाते का पैरासिटामोल नहीं। तो उसी तरह भाई साहब ये रोज नहीं लगाने का, ठीक? लोग रोज अगर आप ये रोज लगाओगे तो नेचुरली आपके शरीर ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्यान रखना, वीक में 1 बार, 15 दिन में 1 बार एज अ मेंटेनेंस थेरेपी आप लगा सकते हो, वरना आपको इसको डेली लगाने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे रेगुलर फेस वॉश आते हैं, रेगुलर वो यूज कर सकते हो। इसको वीक में 1 या 2 बार यूज करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इस फेस वॉश से रिलेटेड या स्किन से जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो किस पे जाते हैं वो भी कमेंट करें। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।